अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का यूजर रिव्यू जो बड़ा डिफरेंट किस्म का है। हमारे साथ पाकिस्तान के बड़े मशहूर सेलिब्रिटी, लेजेंड क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई टाइम देने का। आपकी जो गाड़ी है इसका मेक मॉडल वेरिएंट बताएंगे हमारे लोगों के लिए कि कौन सा मॉडल है? हाँ जी सुनील भाई, इसका 2008 मॉडल है। ठीक है। और ये 350 लॉन्ग है। सही है। और 3-4 साल हो गए इससे पहले ली हुई है। ठीक है, तो एस क्लास 2008 350 लॉन्ग व्हील बेस्ड है। जी ठीक है, और ये आपके पास 3-4 साल से है? जी 3-4 साल। इससे पहले आप क्राउन चला रहे थे? इससे पहले क्राउन थी हमारे पास है। ठीक है। अच्छा, और जैपनीज़ गाड़ी से जर्मन गाड़ी पे जाने का जो सफ़र है उसकी एक रीज़न पूछना चाहूँगा, क्या थी? इस क्राउन में ये था कि उसका क्रूज नहीं लगता था 110 ऊपर। हाँ जी, उससे वो 115-16 साल जाता था। ठीक है। और थोड़ा सा हाईवे पे जो उसके पास से अगर बड़ी गाड़ी गुजरती थी ना, वो थोड़ी सी हिलती थी, बॉडी रोल था उसमें। ठीक है। तो इसलिए फिर इसमें क्रूज जहाँ मर्जी लगा लें, कंफर्ट लेवल भी तकरीबन सेम ही है क्राउन के साथ। सो आपने जब गाड़ी ली थी आज से 3-4 साल पहले, तो किस प्राइस ब्रैकेट में थी ये अनरजिस्टर्ड थी। ठीक है। और ये तकरीबन मुझे मिल गई थी विद रजिस्ट्रेशन के साथ कोई 68-69 की। अच्छा, तो आपको ये आज से 3 साल पहले तकरीबन 2019 में आपने ये गाड़ी ली 68 तक की। जी जी। और उस ज़माने में मतलब 2019 में पाकिस्तान के अंदर ये जो नई कंपनियां भी आना शुरू हो गई थी, तो आपके जहन में ये कोई नहीं आया कि जो नई आने वाली SUVs या ये सारी जो बाहर है इनमें से कोई चीज़ ट्राई करूँ? नहीं, थोड़ा सा शुरू से ही शौक था गाड़ियों का। ठीक जैसे है। BMW भी रखी, मर्सिडीज भी रखी, क्राउन भी रखी। सही है। और ये कि ये गाड़ी रखने के बाद मुझे फील हुआ कि वाकई अच्छी गाड़ी रखी और अच्छा डिसीजन था। ठीक है। अच्छा, वैसे ये क्रिकेटर्स के साथ को ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है कि क्रिकेटर्स के साथ गाड़ियाँ जो है हमेशा बड़ी फैंसी होती हैं। क्या ये ग्लैमर का हिस्सा है या वैसे जनरली सारे क्रिकेटर गाड़ियों के शौकीन होते हैं? नहीं देखिए, सबसे पहले तो एक शौक की बात होती है। सही है। और हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी गाड़ी रखे। अब इसमें सोच आ जाती है कि आप अच्छी गाड़ी दूसरों को दिखाने के लिए रख रहे हैं या अपने कंफर्ट लेवल की रख रहे हैं। बिल्कुल सही ये है। दो चीज़ें हैं इसमें। हाँ जी। तो ये बंदा कोई भी नहीं बताएगा कि ये किस लिए रख रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश यही होती है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक और एक अच्छा कंफर्टेबल लेवल के मुताबिक हो, जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स फील करें। बिल्कुल ठीक है। नहीं, वैसे आपके इस डिसीजन से तो लग रहा है कि आप दूसरों को दिखाने के बजाय खुद लेने के लिए आपका है कि जी मैं ऐसी गाड़ी लूँ जो कि कंफर्ट दे। बिकॉज अक्सर लोगों को होता है कि जी पुरानी गाड़ी नहीं लेनी, 8 मॉडल है, मतलब अगर आपने 2019 में मिली तो 11 साल पुरानी थी। लेकिन मेरे ख्याल से जो कंफर्ट ये गाड़ी और जितने पैसों में देती है आज, जो मतलब पाकिस्तान में आने वाली सेडान गाड़ियाँ इस प्राइस पे आ चुकी हुई हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास 4 साल से है या 3 साल से तकरीबन हो गए हैं, आपने जैपनीज़ गाड़ियाँ भी रखी। जैपनीज़ वर्सेस जो जर्मन गाड़ी है, इसकी मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क फील हुआ? हाँ जी, मेंटेनेंस का है। जैसे जर्मन गाड़ी की ज़रूरत थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। सही है। कोई भी इसके पार्ट्स लेने हो आपको दुबई से या जापान से मंगाने पड़ते हैं। सही है। जैपनीज़ मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत गाड़ी आ चुकी है, इसलिए उनके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको अभी कोई इसको रिसेंटली आप बता रहे थे एसी का कोई काम शाम कराना पड़ा? हाँ जी, एसी इसका नया हर चीज़ डलवाई है। ठीक है। और बिल्कुल अब A1 हो गया एसी इसका। अच्छा, वैसे कोई और आपसे अगर एडवाइस ले, आपके जो इतने यंगस्टर क्रिकेटर्स हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता जब आने शुरू होते हैं गाड़ी लेने, वो आप क्योंकि आपने सारी रखी हुई हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि जापानी रखें, पाकिस्तानी रखें कि जर्मन गाड़ी ले लें? नहीं देखें, बात है कि आपके पैशन जैसा फील करते हैं और बजट की बात है। सही है। अब हमारे जो कई क्रिकेटर्स हैं वो 4-4, 5-5 लाख रुपए गाड़ी रखी हुई है उन्होंने। ये कौन से क्रिकेटर है मेरे जैसे? नहीं, वैसे मतलब 4-5 लाख वाली तो बड़ा आपने बताया कि बहुत ही मेरा ख्याल है शरीफ आदमी होगा जो अभी तक नहीं रख रहा होगा या रखना चाहता नहीं होगा। बाकी तो आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर बाबर आजम साहब को नई BJ40 भी मिली है। जी जी। वैसे आप लोगों के ज़माने में मेरा ख्याल है क्रिकेट के अंदर उस लिहाज से इस तरह ये जो था प्राइस मनी तो था, बट गाड़ियाँ नहीं थी सच में, है ना? हाँ जी, नहीं थी उस वक्त भी, पर ये कि आपके साथ साथ के जो हमअसर लोग थे उनमें से कौन ज़्यादा शौकीन था गाड़ियों का वैसे? नहीं देखिए, शुएब अख्तर को ज़्यादा शौक है। ठीक है। उनको काफ़ी अच्छी गाड़ी रखने के शौक है। जैसे उन्होंने भी V8 और मर्सिडीज वगैरह रखी हुई है। सही है। तो हर बंदे का अपना शौक होता है और मैं समझता हूँ पूरा करना चाहिए। सही है। तो ये लाइफ है, इसमें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वाई नॉट आप जो सी मर्जी गाड़ी रखें। बिल्कुल ठीक। अच्छा रज़ाक भाई, इसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो आप शाहनवाज से जो कंपनी की डीलरशिप वहाँ से कराते हैं कि आप बाहर से कराते हैं? नहीं, बाहर से कराते हैं, वर्कशॉप से। और पार्ट्स खुद मंगाते हैं बाहर से? दोस्त ही हैं जो वर्कशॉप वाले हैं, वो फिर दुबई वगैरह से मंगवा देते हैं। ठीक है। तो वो फिर इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसको आप लॉन्ग पे भी लेके कहीं से आप बता रहे थे कि पिछली वाली गाड़ी में आपको मसला ये था कि इसमें बॉडी रोल वगैरह था, इसमें तो ऐसा कोई चीज़ फील नहीं होती? हाँ नहीं, ऐसा नहीं, इसमें यार अच्छी है। 180-190 पे आप जाएँ तो आपको ये बताती है कि हैवी गाड़ी है।
ठीक है। और इसकी साउंड प्रूफिंग भी आपको बड़ा जो है ना जापानीज कार से एक लेवल अप लगी होगी, उसमें बाहर का शोर फिर थोड़ा बहुत आता है, लोकल में तो बहुत ज़्यादा आता है। ये देखिए ब्रांड है मर्सिडीज़, और इन चीज़ों का तो बड़ा ख्याल रखता है। BMW या मर्सिडीज़ हो, इनमें शोर कम नज़र आता है। बिल्कुल। अच्छा, ये 2008 मॉडल के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर सेफ्टी फीचर मुझे तकरीबन 8 के करीब एयरबैग तो यहीं से नज़र आ रहे हैं, और इसमें पैनोरामिक सनरूफ है। और कौन कौन सी ऑप्शन है जो कि आपको लगता है कि यार ये बड़ी मजे की ऑप्शन है इसके अंदर? देखिए इसका सबसे अच्छी बात ये कंफर्ट लेवल बड़ा अच्छा है, और ये लॉन्ग है, सही, मतलब लॉन्ग काफी व्हील खुली पीछे गाड़ी बैठने है। की, हाँ सही है। और 3.5 है, सही है। और जैसी आपको चाहिए होती है स्टैंडर्ड के मुताबिक भी, या आप थके ना, सही है। तो इसमें ये चीज़ बड़ी देखी गई है। मैंने 8-9 घंटे भी गाड़ी चलाई है, सही है। तो ये थकने नहीं देती आपको। ठीक है। अच्छा, 350 वर्सेस 500 और 600 भी आती है इस बॉडी में। कई लोगों का ख्याल होता है 350 अंडर पावर है, तो आपको तो नहीं कि फील हुआ कि कहीं थोड़ी पावर में लैग करती है? ये देखिए 2006-7 की गाड़ी जो है मर्सिडीज़, उसमें मैं समझता हूँ जो शॉर्ट व्हील है वो अंडर पावर कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके हॉर्स पावर कम होते हैं। सही है। इसके 3.5 है, और वो 3 लीटर में भी आती है। सही है। तो 3.5 के साथ इसके हॉर्स पावर बेहतर है, कोई अंडर पावर नहीं है। आप अच्छा पेट्रोल डालें, अच्छे टायर हों, तो ये आपको अच्छी लगती है। ये नहीं फील होगा कि आप अंडर पावर गाड़ी चला और कंफर्ट लेवल भी बैठ के अभी भी फील हो रहा है, हालांकि मतलब 13-14 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, वो कहते हैं ना शी डजंट वॉक शी सेल्स वाली बात है, कि बिल्कुल बहस ही रही है सड़क के ऊपर, और खड्डे शड्डे कोई फील नहीं करा रही। बाकी जो अगर आप जाते हैं शहर से बाहर, या अगर पाकिस्तान में तो खैर लाहौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर और कार ब्रेकर टाइप है, तो उनमें कहीं लगती तो नहीं नीचे? नहीं, ये काफ़ी ऊंची गाड़ी, इसका 19 उसका है इंच का ये व्हील है। अच्छा, AMG व्हील्स भी लगे हैं? हाँ जी, AMG, और कोई गाड़ी नीचे से नहीं लगती ये गाड़ी। ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ जो आप गाड़ी में मिस करते हो कि यार आप कहें कि मैंने इतने पैसे खर्चे थे, ये भी होती है? हर इंसान की एक विश लिस्ट होती है कि यार ये भी होती, ये भी होती। मैं यही समझता मैं हूँ, ये भी होती का मतलब कोई और होती नहीं क्या? नहीं गाड़ी की ऑप्शंस के बारे में कह रहा हूँ। यही फील होता है कि ये 2008 की बजाय 2022 की होती है। अच्छा, नहीं वैसे उसके अलावा उसमें कोई ऑप्शन ये वो अक्सर लोगों को होता है कि मर्सिडीज वगैरह के ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ के इशू, तो इसमें जो डेक है उसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है? हाँ नहीं, इसमें ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, पर यूट्यूब पे नहीं होता। अच्छा, ऑडियो चलता है? ऑडियो चलता है। ठीक है। बाकी सारा कुछ ठीक है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें ब्लूटूथ का है, जैसे यूट्यूब वगैरह हो, या अब कार प्ले आ गया हुआ है, कार प्ले वगैरह भी नहीं है, मतलब सॉन्ग नहीं सुन सकते आप, खाली फ़ोन इसको यूज़ करो? हाँ जी, फ़ोन यूज़ करो। ठीक है। और सॉफ्ट क्लोज भी है इसमें? हाँ जी, सॉफ्ट डोर क्लोज भी है, सारे फंक्शन है इसमें, और बैक सीट्स भी वो भी एडजस्टेबल है। अच्छा, हाँ, लॉन्ग व्हील होने की वजह से पिछली चीज़ भी रिक्लाइनिंग है और ऑटो है, अगली भी जो है रिक्लाइनिंग भी है। हीटेड भी है आपकी वाली साइड की? नहीं, हीटेड नहीं है। अच्छा, हीटेड नहीं है। खैर वो तो अब इंसान जो है ना, लिमिटेड ऑप्शंस जो है ना, अनलिमिटेड ख्वाहिशात मेरी तो ख़त्म ही नहीं होती। तो यहाँ पे CD चेंजर आ गया, आई थिंक इसमें DVD चेंजर भी होता है। जी, DVD प्लेयर भी है। ठीक है। और ये बेसिकली जो आपकी गाड़ी जापानीज ओरिजिन की है, UK से आई हुई, कहाँ से आई हुई कि शाहनवाज इंपोर्ट है? ये शाहनवाज जर्मन से है। जर्मनी से आई है, और पाकिस्तान के लिए जो बेसिकली वेरिएंट बनता है शाहनवाज का, ये वो। हाँ ठीक है। अच्छा, इसका अभी आप कल मेरी आपसे बात हो रही थी कल परसों, तो आप इसको बदलने का भी इरादा रख रहे थे, तो आगे अब क्या लेने का इरादा है, या अगर आपको इस लेवल के कंफर्ट आपके ख्याल से कितने पैसे खर्चेंगे तो मिलेंगे? देखिए डेफिनेटली 3.5 के बाद आप कोई भी गाड़ी लेंगे तो वो हो सकता है 4 लीटर पे जाएं या उससे ज़्यादा ऊपर जाएं। सही है। तो बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह ZX का प्रोग्राम बन रहा है। सही है। ये कोई दिखाने के लिए नहीं, मुझे शौक है कि वो गाड़ी रखें और अपना कंफर्ट लेवल। नहीं, वैसे भी अब तो मैं यही कहता हूँ कि लोग कहते हैं दिखाने के लिए। पाकिस्तान में एक ज़माना था कि बड़ी लिमिटेड गाड़ियाँ होती थी, लाहौर में जो मर्सिडीज़ भी है ना, वो आपको पता होता था किस किस के पास है। अब तो मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा है कि अब वो उस तरह दिखाने वाले का उसमें नहीं आ सकता। तो V8 भी एक वही बात है, इंसान अपने कंफर्ट के लिए अगर लेगा तो बड़ी अच्छी गाड़ी है। अच्छा, आपने अभी पिछले दिनों एक और नई गाड़ी भी ली थी, आपने देखा पार्क प्लेस के थ्रू आप ले रहे थे, गाड़ी देख रहे थे? हाँ जी, होंडा इनसाइड ली है। सही है। हाँ जी, वो होंडा सिविक को रिप्लेस किया है। ठीक है। और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी ऑप्शन है, और जितने फंक्शन, जितना कंफर्ट लेवल उस गाड़ी में है फ्यूल कंजम्पशन के हिसाब से भी, तो मैं समझता हूँ कि होंडा जो सिविक नहीं है उससे बेहतर होंडा इनसाइड है। ठीक है। अच्छा, फ्यूल कंजम्पशन की बात हुई, वैसे तो एक अजीब सा सवाल है, शायद आप हंसे भी, इस गाड़ी की कभी आपने फ्यूल एवरेज कैलकुलेट की? हाँ जी, इसकी एग्जैक्ट जो है ना, मैं बड़ा फंसी हुई चीज़ों में। अच्छा, फिर तो मेरा सवाल ठीक है यार। हाँ जी, ये जो लाहौर में 8 और 9 और हाईवे पे जो 9 और 10, ठीक है, आप 140 पे चलाते हैं, 150 पे चलाते हैं, 120 पे चलाते हैं, उससे ये फर्क आपको पड़ेगा। इसको सेम एवरेज देती है आपको। सो आपने बताया लाहौर के अंदर 7 से 8 और हाईवे के ऊपर 9 से 10। हाँ जी, वो तो बहुत अच्छी एवरेज है। अगर आप मतलब उसका आपने सिविक पिछले दिनों बेची, वो भी एवरेज देती थी लाहौर के अंदर? नहीं वो 10 देती होगी। उसकी 10-11 की एवरेज। ठीक है। और इसकी जो मेंटेनेंस है वो कोई महंगी है कि नॉर्मल है? जैसे अगर पहले आपने वो रखी हुई थी क्राउन थी, जापानी गाड़ी का लोगों के जहन में ख्याल था कि वो सस्ती पड़ती है मेंटेनेंस, और जर्मन महंगी पड़ती है, तो इसकी कितने अरसे बाद आप सर्विस वगैरह कराते हैं? मेंटेनेंस इसकी सेम ही है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर ये कि इसके जो पार्ट्स वगैरह या कोई काम निकल आता है, जैसे कोई
जैसे अभी एसी का निकल आया था या कोई इसकी बेल्ट वगैरह की टूट गई थी, तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे आपके साथ के जो थे, आपने बताया कि शोएब अख्तर साहब को गाड़ियों का शौक है, नए आने वालों में से आपके ख्याल से कौन ज़्यादा शौकीन है गाड़ियों का क्रिएटिव? देखिए सारे ही तकरीबन होते हैं, जैसे अभी वहाब रियाज हैं, उनके पास भी अच्छी गाड़ी पास है। मेरा ख्याल एस क्लास होती है नई वाली से अभी। हाँ, तो वो जैसे बाबर आजम है, उन्होंने ओडी का शौक है उनको, जैसे मिसबाउल हक है, वो V8 वगैरह उनके पास भी V8 सबके है। पास। हाँ जी, हफीज़ है, अभी साहब के पास मेरा ख्याल है ऑडी E4 हाँ कन्वर्टेबल जी, भी थी। उनके V8 भी है। हाँ जी सारे। तो इंजी भाई उनके पास भी गाड़ी है। हर बंदे को शौक होता है और ये मैं समझता हूँ पूरा करना चाहिए। सही है। अच्छा, तो अगर आपको दोबारा चांस दिया जाए और इसी बजट में आपने गाड़ी लेनी हो, तो क्या आपकी चॉइस यही गाड़ी होगी, कोई और होगी? बजट की बात जो है कि अब तो खैर वैसे आपस की बात है, जितने की, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जितने की आपने ली थी उससे कम से कम 20 लाख ऊपर तो चलेगी। 85-88 के करीब मिलती है इससे ज़्यादा गाड़ी। तो अभी अगर आपको 88 लाख या 90 लाख रुपए के बजट में ये गाड़ी लेनी, तो आप यही गाड़ी लेंगे, कुछ और लेंगे? नहीं, अभी ये नहीं अभी लूँगा, क्योंकि अभी ये ले चुका हूँ। सही अब है। ये कि कोशिश करूँगा कि अपग्रेड गाड़ी हो, जो 2017 या 18 मॉडल की हो, तो जिससे आपको ना कंफर्ट फील हो, जो काम ना निकले फिर गाड़ी। अच्छा, आपने BM भी रखी, मर्सिडीज, ऑडी रखी कभी ये पाकिस्तान में जो आई? हाँ जी, ऑडी A4 रखी थी। अच्छा, ये नई वाली जो आई थी, हाँ जी। कैसी लगी थी? थोड़ी कंजस्टेड थी, सही है। बट ड्राइव में अच्छी थी, पर कंजस्टेड थी। नहीं, कि मेरा अपना कहना है कि पाकिस्तान में लोग जो है ना छोटे इंजन वाली गाड़ी है, जो ऑडी आ रही है, ले लेते हैं, बट बाद में उसकी जो ड्राइव है वो उतने मज़े की नहीं थी जिस तरह ये 3.5 इंजन है या V6 या V8 गाड़ियों का मज़ा है, वो इन छोटे इंजनों में नहीं है। तो इसलिए मैं वो सवाल पूछ रहा था। अच्छा रज़ाक भाई, आपने अभी तक जो गाड़ियाँ रखी हैं उनमें से आपने बताया BM भी रखी है, मर्सिडीज़ भी रखी है, आपकी पर्सनल फेवरेट सबसे ज़्यादा कौन सी? इंसान कहता है यार ये गाड़ी सबसे अच्छी थी। देखिए जैसे ब्रांड्स में है BMW, मर्सिडीज़ या V8 या रेंज रोवर, इनका तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा, और ये कि अगर छोटी गाड़ी में देखा जाए तो क्राउन मैं समझता हूँ सबसे अच्छी गाड़ी है। सही है। अच्छा, वैसे आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? सबसे पहले मैंने मेहरान ली थी। ठीक है, पाकिस्तानी बॉस। हाँ जी। सही है। और ये कौन से सन की बात है? ये 1996 की। ठीक हाँ है। जी। कितने अरसे रखी? वो तकरीबन 2 महीने रखी थी। उसके बाद? उसके बाद फिर खैबर थी, फिर उसके बाद बलिनो रखी। ठीक है। और बलिनो के बाद फिर होंडा सिविक पे आए। सही है। फिर होंडा सिविक के बाद फिर क्राउन पे आए। ठीक है। तो क्राउन के बाद फिर BMW भी रखी, फिर ऑडी भी रखी, और उसके बाद अब ये मर्सिडीज़ है। सही। नहीं, माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां आपको मज़ीद तरक्की दे, कामयाबी दे, और अभी आप V8 का जो सफ़र है वो तय करें। उम्मीद करते हैं कि आपके उस सफ़र में भी पाक व्हील्स आपके साथ होगा, जैसे आपने इनसाइट के लिए पाक व्हील्स के थ्रू सर्च किया था और उसकी जो इंस्पेक्शन सर्विस है उसका भी फ़ायदा लिया था। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जब आप V8 लेंगे तभी आप हमें याद रखेंगे। नहीं, बड़ा अच्छा है पाक व्हील। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा ये प्लेटफार्म है गाड़ी लेने के लिए या देने के लिए। और अच्छी बात यह है कि आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता। सही तो है। इसमें जैसे DHA में प्लॉट लेते हैं आप, बिला आप जाते हैं और जाके पैसे देते हैं, प्लॉट ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि बहुत ही मुझे कंफर्टेबल फील हुआ, जैसे गाड़ी ली अभी पाक व्हील के थ्रू। इंस्पेक्शन हुई भी थी, आपको टेंशन नहीं तो हुई? वो हर चीज़ ओके मिलती है आपको। और बात ये है कि बहुत ही रिलायबल मैं समझता हूँ पाक व्हील है, जैसा इंग्लैंड में ऑटो ट्रेडेड है। बिल्कुल ठीक, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। सो अगर आप भी यूज़ गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो पाक व्हील्स यूज़ कार सेक्शन पे जाके अपनी मर्जी की गाड़ी सेलेक्ट करें। याद रहे, गाड़ी खरीदने से पहले पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल कर लें, जो कि 200+ पॉइंट के ऊपर आपको गाड़ी की कंप्लीट इंस्पेक्शन रिपोर्ट फराहम करती है। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए आप 042111943357 पे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड और iOS के ऊपर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो व्यूअर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। रज़ाक भाई आप भी कहते हैं, आपके कहने पे लोग शायद कर लें, क्योंकि देखते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। नहीं, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि पाक व्हील के चैनल को सब्सक्राइब करें और 2 मिलियन तक का जो हमारा सफ़र है 2 मिलियन तक लेके जाएं। और ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। और मैं समझता हूँ ये वाकई ही ये जो चैनल है देखने के काबिल है, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। और आप, मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ में, अगर गाड़ी के मामले में आप जाते हैं, तो आपको कभी अगर रिव्यू देखना है या आपने कोई ऐसी चीज़ इंक्वायरी करनी है गाड़ी के मतलब या जीप के मतलब, तो आपको यहाँ से घर बैठे हुए आप कंफर्टेबल लेवल पे देख के आप उस पर आंखें बंद करके आप चीज़ें ले सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपसे अगले रिव्यू पे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।